दोस्तों आज की जो हमारी पोइम है उसका नाम है माइकल। विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसको लिखा है। तो चलिए इसकी समरी को शुरू करते हैं। माइकल जो है एक 80 साल की उम्र का बूढ़ा है। इसकी विल पावर बहुत ही अच्छी होती है। ये जिस काम की थाम लेता है वो करके रहता है। तो माइकल की एक बीवी है जिसका नाम है इसाबेल। इसाबेल की जो उम्र है वो 60 साल है। अब आप देख सोच रहे होंगे कि इतना एज डिफरेंस कि वो 80 साल का और उसकी बीवी 60 साल की। तो ऐसे ही है। अब ये जो इसाबेल होती है ना, ये अपने शोहर यानी हस्बैंड माइकल को बहुत सपोर्ट करती है, क्योंकि वो बूढ़ा होता है ना, इसलिए उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। तो इस तरह इनका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है ल्यूक। अब ल्यूक की जो एज है ना वो 18 साल है, यानी 18। अब ये देखें इनकी तीनों की एज, कि माइकल की 80 साल, उसकी बीवी 60 साल और उनका बेटा 18 साल का। क्योंकि इनकी शादी के काफी सालों बाद इनके घर बेटा पैदा हुआ था, इसलिए इनकी एज में इतना डिफरेंस है। असल में ना ये सब करते क्या हैं, ये सब शेफर्ड हैं, यानी जो भेड़ बकरियां चुराते हैं। अब ये एक विलेज में रहते हैं। इनका एक छोटा सा कॉटेज होता है, घर, जिसका नाम होता है इवनिंग स्टार। तो ये एक अपने घर में रहते हैं जिसका नाम है इवनिंग स्टार। माइकल की उम्र 80 साल, बीवी की उम्र 60 साल और बेटे की उम्र 18 साल। हमारी जो पोइम का हीरो है उसका नाम है माइकल। असल में ये जो माइकल है ना, इसने अपने आप को फिजिकली बड़ा फिट रखा होता है। इसकी विल पावर बड़ी स्ट्रांग होती है। ये जिस काम का सोचता है ना, इसने वो करना होता है। तो ये क्या करता है, ये अपने बेटे के साथ जंगल में जाता है, भेड़ बकरियां चुराता है और शाम को वापस आ जाता है। वापस आके भेड़ बकरियों का दूध पीते हैं, सूप पीते हैं और फिर काम पे लग जाते हैं। यानी अपने औजारों को तेज करते हैं, क्योंकि इन्होंने भेड़ों के बालों वगैरह को साफ करना होता है। ये बड़ी मेहनती फैमिली होती है। अब ये जो इनकी बीवी होती है ना इसाबिल, ये भी दिन में घर के काम वगैरह करती है और रात को औजार लेकर इसने भी भेड़ों के बाल वगैरह साफ करने होते हैं। ये बड़ा सपोर्ट करती है, यानी अपने शोहर को भी। तो ये फैमिली बड़े सुकून से, बड़े तरीके से रहते हैं। अब आपको बताऊं दूं कि माइकल इतना काम क्यों करता है, दिन रात मेहनत क्यों करता है। असल में माइकल का ख्वाब होता है कि उसने भेड़ बकरियों का फार्म बनाना होता है। तो जमीन उसके पास होती है, लेकिन फार्म उसने बनाना होता है। इसके लिए वो दिन रात मेहनत करता है। इस मकसद में उसकी बीवी भी उसे सपोर्ट करती है, इसाबेल। तो एक दिन इनकी जिंदगी बड़े सुकून से होती है। तो इनकी जिंदगी को ना बस ऐसा ही समझे, नजर लग जाती है। माइकल का एक नेफ्यू होता है जो बार्गेनिंग करता है, यानी सौदेबाजी करता है। तो वो उसको किसी सौदे में नुकसान हो जाता है, तो वो माइकल से पैसे उधारे लेने के लिए आता है। अब माइकल के पास इस वक्त पैसे तो नहीं होते, तो वो उसे कहता है कि तू मेरी गारंटी पर किसी से पैसे ले ले और उसके बदले मेरी आधी जमीन उसको लिखवा दे। उसने अपनी जमीन पर ही फार्म बनाना होता है। तो इस तरह वो जो उसका नेफ्यू होता है ना, वो उसकी आधी जमीन गारंटी पे रख के पैसे ले लेता है। अब जब पैसे देने का टाइम आ गया, तो जो नेफ्यू था माइकल का, उसके पास पैसे नहीं थे। तो उस आदमी को जमीन देनी पड़ेगी। माइकल और उसकी बीवी इसाबेल बहुत परेशान थे कि अब तो जमीन देनी पड़ेगी, क्योंकि विलेज में जमीन थी, उसी पे इन्होंने फार्म बनाना था। तो ये इसाबेल जो होती है ना, ये उसको एक मशवरा देती है कि काफी लोग यहाँ से भागकर लंदन गए हैं और वहां पर कामयाब हो गए हैं। तो क्यों ना हम अपने बेटे को भी लंदन भेज दें, क्योंकि लंदन वो जाके पैसे कमाएगा। इस तरह हम कर्ज भी दे देंगे और फार्म वाला भी जो आपका ख्वाब है वो पूरा हो जाएगा। अब माइकल को उसका आइडिया तो बहुत अच्छा लगता है। तो वो अपनी बीवी को कहता है कि तू, जो इनका जो बेटा होता है ना ल्यूक, उसका सामान पैक कर। अब जब ल्यूक लंदन के लिए रवाना होता है, तो पीछे जो माइकल होता है वो परेशान होता है, डर रहा होता है कि पता नहीं बेटा कैसे वहां रहेगा, एडजस्ट होगा। तो ये जो इसाबेल होती है ना, ये माइकल को तसल्ली देती है, हौसला देती है कि तू परेशान ना हो। एक रिचर्ड बैटमैन ही आदमी इसी गांव से लंदन भाग के गया था। हालांकि उसके तो पेरेंट्स की भी डेथ हो गई थी, तो उसके पास तो कुछ था भी नहीं, लेकिन अब वो लंदन में बड़ा कामयाब बिजनेसमैन बना हुआ है। तो इसलिए तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये जो ल्यूक होता है ना, ये वहां पर एक बिजनेसमैन के यहाँ काम करता है, यानी एक ताजर के यहाँ। तो स्टार्ट में ये बहुत अच्छा काम करता है। वो जो बिजनेसमैन होता है ना, इसके बाप को रिपोर्ट भेजता रहता है कि तुम्हारा बेटा बहुत मेहनती है, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो इसके पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं। असल में ल्यूक की इस मेहनत के पीछे इसके बाप का हाथ होता है, क्योंकि इसके बाप ने इससे मेहनत करवाई बहुत ज्यादा होती है। इसको अपने साथ लेके जाता है। तो बचपन में ही इसे इसने मेहनती बनाया होता है, माइकल ने, अपने बेटे को।
तो अब जब ल्यूक शहर गया, कुछ अरसे बाद ल्यूक को लग गई नजर, क्योंकि शहर की जो हवा होती है वो बहुत बुरी होती है। अब ल्यूक कुछ नेगेटिव सरगर्मियों में जाने लगा, जैसे शराब पीना, पार्टियों में जाना, लड़कियों से दोस्ती, इन चक्रों में पड़ गया। तो इस तरह इसकी जॉब जो है वो चली गई, और इसने कोई ऐसा काम किया कि इसको मुंह छुपाने को जगह ना मिली, तो इसने अपने आप को छुपा लिया। जब इसके बाप माइकल को पता चला उसकी नेगेटिव एक्टिविटीज का, तो वो क्या करता, उसने फिर भी हिम्मत ना हारी, उसने भेड़ बकरियां ली और उनको चुराने के लिए जंगल की तरफ चल पड़ा। उसने फिर सूरज की तरफ देखा और कहा कि मैं हिम्मत हारने वालों में से नहीं हूँ, मैं अपनी ज़मीन को खुद बचाऊंगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह वो भेड़ बकरियां लेकर खुद चराने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ा। साथ साथ उसे बेटे की भी याद आती थी, लेकिन बेटे के साथ कोई राब्ता नहीं था। तकरीबन कुछ 7 साल गुजर चुके होंगे, तो ल्यूक की कोई खबर ना आई। तो ये जो माइकल था, ये साथ मेहनत भी करता, साथ बेटे की परेशानी, तो इसकी डेथ हो जाती है, यानी ये मर जाता है। इसके साथ साथ माइकल की डेथ के साथ साथ जो इसाबेल होती है, वो भी परेशानी, बेटे की परेशानी, वो भी कुछ अरसे बाद उसकी भी डेथ हो जाती है। अब ये जो इनकी ज़मीन होती है, जिस आदमी ने ली होती है ज़मीन, पैसे दिए होते हैं, ज़मीन उनकी वो आदमी ले जाता है, अपने नाम करवा लेता है, और जो ल्यूक होता है उसका पता ही नहीं होता वो गया किधर। अब ये जो आदमी होता है जिसने ज़मीन ली होती है, ये जो इनका कॉटेज होता है जिसका नाम होता है इवनिंग स्टार, ये उसको वहाँ से हटा देता है। इस तरह इस पूरी फैमिली का चैप्टर क्लोज हो जाता है, और यहाँ पर साथ ही हमारी पोइम भी क्लोज हो जाती है।